मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों से। कोटा के होलसेल बाजारों में महिला जेब कतरियों का आतंक। 6 महीने की निगरानी के बाद 3 गिरफ्तार। कोटा के प्रमुख होलसेल बाजारों में लंबे समय से सक्रिय महिला जेब कतरियों के गिरोह को आखिरकार रंगे हाथों पकड़ लिया गया। संभाग अध्यक्ष पंकज बागड़े और व्यापार संघ अध्यक्ष पवन दुआ द्वारा पिछले 6 महीनों से लगातार निगरानी की जा रही थी। कई वीडियो और शिकायतें थाने में देने के बावजूद गैंग पुलिस की पकड़ से बाहर थी। सोमवार को 3 सदस्य, 2 महिलाएं और एक छोटी बच्ची चोरी करते हुए पकड़ ली गई। ये महिलाएं चेहरे और शरीर को ढककर भीड़ में घुसती थी और मोबाइल, नकदी चोरी कर स्कूटर सवार सहयोगी की मदद से फरार हो जाती थी। व्यापारियों ने महिला कांस्टेबलों की कमी को बड़ी समस्या बताया और बाजारों में महिला पुलिस कर्मियों की तत्काल नियुक्ति की मांग की है। कोटा नगर निगम का एक्शन। 204 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब दुकानदारों को चेतावनी। कोटा में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक को सख्ती से लागू करने के लिए नगर निगम ने बड़ा अभियान चलाया। अधिकारियों ने रामपुरा क्षेत्र की 5 दुकानों से 140 किलो पॉलीथीन और स्वर्ण रजत मार्केट व ट्रांसपोर्ट कटलों से 64 किलो पॉलीथीन जब्त की है। कुल 204 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक कब्जे में लिया गया। दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि आगे से पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और दुकान सीज करने की कार्रवाई होगी। यह अभियान शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आधी रात में महिलाओं का हंगामा, पुलिस पर अभद्रता का आरोप। रविवार आधी रात को विज्ञान नगर थाना पुलिस आरोपी की तलाश में कच्ची बस्ती के घर में घुसी, जिसके बाद महिलाओं ने अभद्रता का आरोप लगाकर हंगामा किया। फरजाना नामक महिला ने आरोप लगाया कि 3 पुलिसकर्मी शराब के नशे में बिना वर्दी दीवार फांदकर घर में घुसे, मोबाइल छीना और लड़कियों से धक्का मुक्की की। मौके से भागते समय एक जवान को मोहल्ले वालों ने पकड़ लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया, जिससे गुस्सा और बढ़ गया। महिलाओं ने रेलवे कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पैसों के विवाद में युवक पर चाकू से हमला। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में पैसों के लेन देन के विवाद में एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। क्या नाम है? सुमित योगी। पिताजी का नाम? मुकेश योगी। हाँ, उम्र? 16 साल। कहाँ रहते हो? पढ़ाई करता हूँ ज्योति मानस स्कूल में 9th क्लास में। कहाँ रहते हो? प्रेम नगर से। हाँ, क्या हुआ था? कोई लड़के थे तो उससे मतलब मेरे को धोखे से बुलाया और पीछे मार घेर के चाकू मारते पीछे से। हाँ, क्या काय के लिए बुलाया था? कौन थे वो? वो लड़के जिससे मैं पैसे मांगता था पहले, तो उसने बुलाया था पैसे लेने के लिए। दोस्त थे तुम्हारे? दोस्त तो क्या, दोस्त थे पहले थे दोस्त। अच्छा, कितने पैसे मांगते थे? 300 रुपये मांगता था उससे। फिर क्या हुआ? फिर उसने चाकू मार दिया, फिर मैं नीचे गिर गया तो गाड़ी में बैठ के भाग गए थे वो। अच्छा, तब कहाँ की बात है ये? प्रेम नगर 2nd की, वहीं पर के पास। घर के पास ही? आप घर के थोड़े से गली के बाहर। फिर कहाँ लेके गए? फिर मेरे को थाने में लेके गए थे। कौन, घर वाले? हाँ, नहीं, घर वाले आ गए थे, मेरे चाचा गए थे वहाँ पे, वो थाने में लेके गया था बस। फिर यहाँ पे लेके आया बस। यहाँ पर लेके आए। कितने लड़के थे? 5-6 लड़के तो। कब की बात है ये? ये कल 6 बजे की। रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवा दी? नाम बताओ। मेरा सुमित योगी। कोटा के सांगोद में ठेकेदार की लापरवाही से सड़क पर मौत का खतरा। पाइप सड़क पर ही डाल रखे हैं। बपावर उमरदा कलोमर मार्ग पर ठेकेदार द्वारा सड़क पर बड़े सीमेंट पाइप डाल देने से आए दिन हादसों का खतरा बना हुआ है। बीती रात बाइक सवार धीरज शर्मा एक पाइप से टकराकर गंभीर घायल हो गए। ग्रामवासियों ने ठेकेदार से कई बार पाइप हटाने की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि 24 घंटे में पाइप नहीं हटाए गए तो विरोध होगा। सांगोद से बंटी जोशी की रिपोर्ट। खड़िया कमोलर रोड का जो काम चल रहा है, निर्माणाधीन है, उस पर जो पुलिया के मौके रखे रहते हैं ना, वो मेन रोड पर ही रख रखे हैं, जिसकी वजह से 2-3 एक्सीडेंट हो चुके हैं। और मैं भी खुद वहाँ मौके मुआयने पे होके आया हूँ, और वो बहुत ही खतरनाक तरीके से रोड पर रखे हुए हैं, और आगे भी संभावना है जो और भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। और इसके लिए प्रशासन और ठेकेदार को भी अवगत करवाया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो कार्य चल रहा है उस पर ठेकेदार के द्वारा लापरवाही पूर्वक पुलिया के बड़े मौके मेन रोड पर डाल रखे हैं, जिससे 1-2 दुर्घटनाएं पहले हो चुकी है। भविष्य में भी इन
मौकों रोड पे पड़े मौकों के द्वारा भविष्य में भी दुर्घटना होने की संभावना है। अतः प्रशासन से आग्रह है कि ठेकेदार के द्वारा जो लापरवाही पूर्वक ये मौके मेन रोड के बीच में डाल रखे हैं उनको हटाकर लोगों को तुरंत राहत प्रदान करें। कोटा के रामगढ़ मंडी में जागो जगाओ एकता पदयात्रा का शुभारंभ, मंत्रियों ने दिखाई हरी झंडी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की 3 दिवसीय पदयात्रा का शुभारंभ माधव घाट से गंगा पूजन के साथ हुआ। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा रवाना की। पदयात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण, युवा और महिलाएं शामिल हैं। सभी प्रतिभागी यूनिटी मार्च वाला टी शर्ट व तिरंगा लेकर चल रहे हैं। यात्रा प्रतिदिन लगभग 15 किलोमीटर चलेगी और 26 नवंबर को खैराबाद होते हुए रामगंज मंडी में समापन होगा। प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। पदयात्रा आपकी तरफ से निकाली जा रही है, 3 दिन तक ये जारी रहेगी, कितनी जागरूकता रहेगी? देखो, ये हमारा सौभाग्य है कि 150वीं वर्षगांठ वंदे मातरम की मनाई जा रही है, बिरसा मुंडा की जयंती की मनाई जा रही है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई जा रही है। ये तीनों ही बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश को एकता के सूत्र में बांधा है, तो वंदे मातरम ने स्वतंत्रता की आवाज़ को ताकत दी है और बिरसा मुंडा ने स्वतंत्रता की क्रांति में बिगुल फूंका है। अच्छी 50वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में राजमंडी विधानसभा क्षेत्र में 3 दिवसीय जागो और जगाओ एकता यात्रा का कार्यक्रम है। लगभग 40 से 45 किलोमीटर की यात्रा होगी। लगभग अंदाज़ा मेरा 20 से 22 गाँव में हम जाएंगे। सब गांव वालों को जानकारी देंगे कब लव जिहाद के चक्कर में आने की जरूरत नहीं। विधि विरुद्ध धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ कानून बन गया है। अब स्वदेशी को अपनाना है क्योंकि स्वदेशी का भाव हमारे मन में होना चाहिए। ये देश हमारा है, देश का मान और सम्मान और सुरक्षा और आर्थिक दृढ़ता बहुत जरूरी है। विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको जानकारी देंगे। एक जागो पदयात्रा निकाली जा रही है, आपका भी यहाँ पर आप आए हुए यहाँ पे। माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी जो इस विधानसभा क्षेत्र के से विधायक हैं, इन्होंने जागो और जगाओ अभियान अपने विधानसभा क्षेत्र में रखा है और 3 दिन तक ये कार्यक्रम रहेगा। ये एक अपने आप में एक विशेष कार्यक्रम है जहां जनता के बीच में जाएंगे, सब तरह से जागृति करेंगे, लोगों को जगाएंगे। क्या संस्कार की दृष्टि से बच्चों में कैसे संस्कार होने चाहिए, मेरी समझ में नशा मुक्ति भी उस एजेंडे में होगा और विकास और विचार भी उसमें कैसे, अगर किसी का कोई कमी है, गड़बड़ी है, तो उन्हें कैसे संस्कारवान बनाया जा सकता है और जनता के क्या दुख दर्द हैं, जनता के बीच में जाकर गांव-गांव, घर-घर उनकी सुनवाई करेंगे और समाधान करेंगे। यही राम राज्य की कल्पना है जो माननीय मदन दिलावर जी करने जा रहे हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, यात्रा सफल हो और जनता संतुष्ट हो। बारा में हेड कांस्टेबल विजय सिंह पर 2,45,000 रिश्वत लेने का आरोप। हरनावदा साजी क्षेत्र में हेड कांस्टेबल विजय सिंह पर प्रार्थी को धमकाकर 2,45,000 रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित ने आईजी से न्याय की गुहार लगाई। मामले की जांच उच्च स्तर पर की जा रही है। तो साजी में विजय सिंह हेड उसको दिए, वो 4 किस्तों में दिए, 2,000 रुपये एक बार, 2,500 एक बार और 2 बार के अगला। सर जी, इसने कितना पैसा था आपका टोटल? 2,45,000 रुपये। तो आपने सब किस्तों में दिए? हाँ, 4 किस्तों में दिए। कैश दिया था ऑनलाइन? किस जगह दिए थे? वहाँ पे जो अनाथ साणी के वो जो खाना वाना बनाते हैं ना, वहाँ पे आड़ में लिया। इधर तो कैमरा लग रहा है। किस मामले में दिए थे आपने? ये
इस मामले में ये कि उसने अपने क्या नाम से वो जो भगने वाली थी ना काली बाई, उसके यानी कि मैं उसको वापस ले आऊँगा, बयान पलटा दूंगा। इसे बाप के समझा दूंगा। आज आप आईजी कार्यालय पर आए हो, क्या मांग की है आपने? कार्रवाई मांग ये की है कि जो हमारे पैसा वापस चाहिए और मारपीट भी की इनको इनके साथ। आप पिछला जिसके पास विजय सिंह गेट में, वो तो मेरे साथ हुई दुर्घटना, तो उसके साथ थोड़ी। आपका नाम बताओ। चंपालाल। झालावाड़ की भवानी मंडी में लाल नीली बत्ती वाली कार में घूमते फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार। भवानी मंडी में पुलिस ने संदेह के आधार पर लाल नीली बत्ती लगी कार को रोका। कार सवार लोगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया, परंतु कोई भी पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए। कड़ी पूछताछ में तीनों बटी उर्फ रवि बैरवा, सुनील तोमर व अभिषेक बैरवा ने माना कि वे रिश्तेदारों पर रोब जमाने के लिए फर्जी पुलिसकर्मी बनकर गए थे। पुलिस अधीक्षक ने चेतावनी जारी की कि वाहनों में कोई भी अवैध बदलाव न करे, अन्यथा MB एक्ट में कार्रवाई होगी। झालावाड़ से हरिमोहन चोड़ावत की रिपोर्ट। झालावाड़ में खेत में किसान पर पैंथर का हमला, ग्रामीणों ने बचाया। गंगाधार क्षेत्र के मकोड़िया गांव में खेत पर जाते समय किसान कालूलाल पर झाड़ियों में बैठे पैंथर ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने लाठी डंडे से पैंथर को खदेड़कर किसान की जान बचाई। वन विभाग ने मौके पर टीम भेजी और पैंथर की तलाश जारी। जरूरत पर उसे ट्रैक्टराइज कर पकड़ा जाएगा। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। झालावाड़ से हरिमोहन चोड़ावत की रिपोर्ट। गाँव के निवासी आप, क्या घटना हुई आपके साथ? सर 6:30 बजे में खेत के पास में गए थे। अच्छा। चित्ता जहाँ शेर ऊपर बढ़ गया, मैं तो अचानक वोट मेरे पास में था, वोट पाना से बाद ये उसने बोल दिया कि अरे मैंने हाका किया सर, तो वो बोला कि अरे जानवर आ गया, कोई ऊपर पड़ गए। अच्छा, तो कहाँ चोटें आई आपको? सर एक तो खूनी में आई, एक सर पर आई, ऊपर माथा पे, एक और खब्बा के ऊपर आई। अच्छा, तो वो कितनी देर संघर्ष चला आपके? अचानक से दान ऊपर पड़े, डबल ऊपर पड़ के रिटर्न चले गए, फिर पाछे पड़े, फिर डबल एक दान को फिर रिटर्न आए। तो और कोई था क्या साथ में? साथ में 2-4 जना थे, वो आए फिर भाग गए। अच्छा, ठीक है। बूंदी में महावीर मीणा ने प्रहलाद गुंजल से मिलकर जताया आभार। बूंदी जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष महावीर मीणा ने कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल के निवास पहुंचकर उनका आभार व्यक्त किया। गुंजल ने मीणा को माला पहनाकर बधाई दी। इस मौके पर बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दोनों का स्वागत किया। बूंदी से अभिषेक जैन की रिपोर्ट। ये तो पूरे देश में संगठन का रिवाइवल हुआ है ना, बूंदी जिला क्या करेगा? राहुल जी के सामने ये दृश्य होगा कि आखिर संगठन को रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो उन्होंने इस अभियान को चलाया है। और मैं समझता हूँ कि बूंदी का निर्णय उसी क्रम में बहुत सुंदर शानदार निर्णय है। इसमें सारे सोशल इक्वेशंस को उन्होंने सामने रखा है। निश्चित कांग्रेस के काम को ताकत मिलेगी। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल फिर से रात में 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए कोटा खबरें। नमस्कार, धन्यवाद।